मूवी के स्टार्ट में 5 लोगों को देखते हैं जो एक गेम में हिस्सा लेते हैं। इनके नाम ये हैं रेक्स, आयमा, चार्ली, डैनी और मैट। इनको इस गेम में खेलने के लिए $1 मिलियन मिलेगा। ये लोग जंगल के एक घर में रहते हैं। इनको कैमरे के जरिए दिखाया जा रहा था कौन इस गेम में एंड तक खेलता है। इस गेम का टाइम 6 माह तक था। ये सब मिलकर खाना खाते हैं और अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। ये उन पैसों की प्लानिंग कर रहे थे जो इनको इस गेम में मिलने थे। इस गेम को खेलने के लिए मैट और इसकी फ्रेंड कोब ने पहले ही से प्लान किया था और यही कैमरे को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल कर रहे थे। इस गेम का रूल था कि अगर कोई भी इस गेम को छोड़कर जाएगा तो किसी को भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। रात का खाना खाकर ये लोग सो जाते हैं। सुबह होती है तो सब अपने अपने काम में बिजी थे मगर इनको पता नहीं था कि गेम में क्या करना है। जंगल में काफी सर्दी थी। डैनी और रेक्स को इस घर से 2 डॉल मिलती हैं। इनको देखकर ये हैरान थे मगर ये लोग इस डॉल का मजाक उड़ाते हैं। इधर मैट इन लोगों को एक लेडी की स्टोरी बताता है। ये बताता है कि मैंने सुना था कि जंगल में एक औरत रहती थी। वो कपड़े नहीं पहनती थी और अपने घर के पर्दे हमेशा खुले रखती थी। ये सब लोग बैठे बातें कर रहे थे कि वहीं अचानक इनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये डर जाते हैं और चेक करने के लिए घर के ऊपर जाते हैं। इनको वहाँ एक परिंदा नजर आता है जो एक कबर्ड के अंदर था और जख्मी था, पर डैनी इसको मार देता है। जब इसे बाहर फेंकने के लिए जाता है तो वहाँ इसे एक पार्सल का बॉक्स मिलता है। ये बहुत खुश था। इस बॉक्स के अंदर खाने पीने की कुछ चीजें थी ऐसा इसे लगता था, मगर इस बॉक्स के अंदर से कुछ ईंटें और एक लेटर निकलता है। ये लेटर डैनी के नाम था। इसमें लिखा था कि ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। रेक्स कहता है ये झूठ भी हो सकता है। इसे ऐसा लग रहा था कि सब इसलिए कर रहा है कि हम 1 बिलियन ना जीत सके या इसकी ये कोई चाल हो सकती है। इन लोगों को इस घर से अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती थी। फिर आयमा एक मिरर के पास खड़ी थी तो इस मिरर पर कुछ लिखा हुआ था जिसे देखकर ये डर जाती है। आयमा चार्ली को बताती है कि मेरे स्कूल में जॉनसन नाम का लड़का था जिसने अपने पेरेंट्स का कत्ल किया था। वो मेरा नेबर था। जॉन के पास एक बिल्ली थी। वो एक बैग में बिल्ली लाया था। मैंने इस बिल्ली को निकालकर इस बैग के अंदर ईंटें बांधकर उसे पूल में फेंक दिया था। जब मैंने उसे बताया कि बिल्ली मेरे पास है तो जॉन बहुत गुस्से में था। मुझे उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे बदला लेना चाहता हो। आयमा को ऐसा लगता था कि अब वो मुझसे बदला लेने के लिए जा रहा है। डैनी और आयमा एक दूसरे से प्यार करते थे। अब इनको फिर दोबारा से वो पार्सल मिलता है मगर अब उस बॉक्स में शराब की बोतल और बंदूक के साथ गोलियां भी थीं। ये देखकर ये सारे डर जाते हैं। रेक्स इनको कैमरे में गालियां निकालता है और कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे। रेक्स मैट से कहता है कि तुम इस गेम में क्यों आए, जिस पर मैट इसे कहता है जैसे तुम इस गेम में आए हो वैसे ही मैं पैसे जीतने के लिए आया हूँ। आयमा सिक्योरिटी ऑफिस के पास खड़ी थी। इसकी अचानक से लाइट ऑन हो जाती है। आयमा के पीछे मैट था। वो इसे बताती है कि यहाँ पर कोई है। मैट आयमा को कहता है कि मुझे चार्ली ने बताया था तुमने जॉन को यहाँ से निकाल दिया है। ये सब उसकी वजह से नहीं हो रहा। आयमा रूम में सोई हुई थी। अचानक से घंटी बजने की आवाज आती है। तब ये उठकर देखती है तो इसके बेड पर हथौड़ा पड़ा हुआ था। रेक्स और मैट इसके रूम में आते हैं और इससे पूछते हैं ये हथौड़ा कहाँ से आया है, क्योंकि इस पर खून लगा हुआ था। ये सब मैट ने किया हुआ था। इनको पता नहीं था कि सब किसने किया है। ये लोग मैट पर शक करते हैं मगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे आया। फिर रेक्स कहता है ये सब कंपनी वाले कर रहे हैं। आयमा घर जाने के लिए कहती है मगर रेक्स कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम खेलने के लिए आए हैं ताकि इनकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। ये रात का खाना खा रहे थे कि मैट कहता है रेक्स तो सिगरेट नहीं पीता मगर इसने अपने पास क्यों रखी है। ये लोग इसके लिए खाना नहीं रखते। इस बात पर रेक्स इन लोगों को बहुत बातें सुनाता है। ये इनसे कहता है कि अगर मैं खूनी होता तो मैं यहाँ नहीं होता। इनको लगता था ये सब रेक्स कर रहा है। तभी इनको यहाँ एक आवाज सुनाई देती है। ये सब चौंक जाते हैं। इतनी देर में इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम टैबी था। ये इसको देखकर बहुत डर जाते हैं। ये एक प्रोग्रामर था। ये लोग इनको कहते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं और हमारे आसपास में कैमरे लगे हुए हैं। ये इस वेबसाइट का बताते हैं लेकिन टैबी कहता है ऐसी कोई भी वेबसाइट नेट पर नहीं है। तो चार्ली और टैबी एक दूसरे से रोमांस करते हैं क्योंकि इन दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। रेक्स को लगता था कि ये आदमी कंपनी की तरफ से आया है। रेक्स टैबी से कहता है कि हम 1 मिलियन लेकर ही जाएंगे। आयमा डैनी से कहती है कि तुमने मेरे रूम से ड्रेस को क्यों चुराया है, मैं तुम जैसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं करूंगी। जिस पर डैनी इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं लिए। ये लोग बाहर आते हैं तो इनको वहाँ पर टैबी का बैग मिलता है। इनको लगता था कि टैबी मारा गया है मगर ऐसा नहीं था। डैनी आयमा को गिफ्ट देता है
जिस पर चार्ली इसका मजाक उड़ाती है। दूसरी तरफ डैनी मर जाता है। इसके गले में रस्सी का फंदा था। ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये लोग डैनी की बॉडी को बाहर रख देते हैं। चार्ली और आयमा रेडियो पर पैगाम देती हैं, यहाँ पर कोई मर गया है, आप लोग हमारी हेल्प करें। ये लोग कहते हैं कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे। रेक्स इनको बताता है कि मैंने बहुत सर्च किया है मगर यहाँ पर कोई साइट नहीं ओपन हो रही। ये लोग साइट को ओपन करने की काफी कोशिश करते हैं मगर साइट ओपन नहीं होती। कुछ देर बाद इनकी पिक और नंबर शो होते हैं। ये लोग देखकर हैरान थे। वहीं इनको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रेक्स इनको मेल करता है मगर मैट बड़ी चालाकी से नेट को डिस्कनेक्ट कर देता है। मैट बंदूक लेकर आता है। इनको फिर से गिनती की आवाज सुनाई देती है। रेक्स लाइट को ऑन करने के लिए छत पर जाता है ताकि बाहर से अगर कोई इन्हें देखे तो हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। आयमा को लगता था ये सब जॉन ने किया है। रेक्स आयमा को कहता है कि तुम जॉन को भूलने की कोशिश करो। ये दोनों यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इधर मैट भी चार्ली को हौसला देता है। ये दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं। चार्ली मैट से पूछती है कि तुमने हिस्सा क्यों लिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। वो कहता है कि मैंने डर खत्म करने के लिए हिस्सा लिया। इतनी देर में चार्ली के फेस पर कपड़ा डालकर इसे मार देता है क्योंकि मैट का मेंटल लेवल ठीक नहीं था और ये बात किसी को नहीं पता थी। रेक्स मुंह धोने के लिए आता है तो इसको एक आवाज आती है कि बटन को प्रेस करो। ये मैट बोल रहा था। वो इसको आवाज देता है। ये रेडियो के पास बैठकर सुन रहा था कि मैट पीछे से आकर कुल्हाड़े के साथ रेक्स को मार देता है। दूसरी तरफ आयमा रूम में सोई हुई थी। मैट इसको कहता है कि वो आ गया है, हमें यहाँ से जाना होगा। ये आयमा को दूसरे रूम में ले जाता है। इसके हाथ में बंदूक थी। मैट आयमा को डरा रहा था कि इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन आयमा इस पर हमला करती है और यहाँ से भागने लगती है। जब वो रेक्स और चार्ली को मरा हुआ देखती है ये भागकर बाहर आती है। इसे वहाँ एक पुलिस वाला नजर आता है। ये उससे हेल्प मांगती है मगर इसे नहीं पता था कि वो आदमी भी मैट के साथ मिला हुआ है। जब इसे पता चलता है तो ये यहाँ से भागने लगती है। वो इस पर गोलियां चलाता है। आयमा जख्मी हो गई थी। ये इसको पकड़कर कैद कर लेता है। मैट और कोप शराब पीते हैं। कोप कहता है कि अब मेरी प्रमोशन हो जाएगी। मैट कहता है कि हाँ, तुम अपनी प्रमोशन से खुश हो जाओगे। अब मैट आयमा को देखने के लिए जाता है कि कोप पीछे से मैट को गोली मार देता है। ऐसे मैट भी मर गया था और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल को 4.1% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूला करें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है।